पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा है कि राशन कार्ड से वंचित गरीबों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाभ मिलनी चाहिए। किसी तरीके का सुविधा इनको नहीं मिल रही है, जो बिहार की सरकार में काफी दयनीय और दर्दनाक है। कोरोना संक्रमित लोगों का बढ़ता हुआ संख्या समाज में भय और दहशत पैदा कर दिया है। कल प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने का लॉकडाउन और बढ़ाया है, जिससे गांव में रह रहे लोग खासे परेशान हो गए। खाली हाथ प्रदेश से लौटे प्रवासी भाई, उनका हाल तो बेहाल है। 1 पैसा लेकर नहीं आए, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, बाल बच्चा परिवार काफी परेशान है। कार्ड, राशन कार्ड उनके पास नहीं है। लगातार सत्ता और शासन के द्वारा उन्हें तुरंत राशन कार्ड उपलब्ध कराने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ। काफी परेशान है। उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ। जिस गांव में जा रहे हैं, कोरोना वायरस से प्रभावित लोग या फिर लॉकडाउन में फंसे लोगों के राहत और बचाव के लिए हर जगह लोग कह रहे हैं कि हमको कार्ड नहीं मिला। कल मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला था और गांव के बारे में, लोगों के स्थिति के बारे में, गरीबों के बारे में मैंने उनसे बताया। जिलाधिकारी काफी गंभीर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस जिले में किसी को भूख से नहीं मरने दूंगा, और उनके इस आश्वासन में मुझे काफी दम दिखा। उन्होंने कहा कि 1,60,000 लोगों को इस जिले में हमने चिन्हित किया है जो राशन कार्ड से वंचित हैं। हम 3 महीने के अंदर में उन्हें कार्ड उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जब तक उन्हें कार्ड नहीं मिलता है तब तक वो भूखे नहीं मरे। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत योजना से हम उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमने जिलाधिकारी को कहा कि आप ये काम तुरंत करिए। अगर ये काम तुरंत नहीं होगा तो हम गरीबों के सवाल पर लॉकडाउन का परवाह किए बिना हम लड़ाई चालू कर देंगे। गांव में आदमी भूख से मरेगा और अधिकारी और शासन के लोग एसी में बैठेंगे। ये लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम आज फिर गोदाई फुलकाहा के इस गरीब बस्ती से, नुनिया टोला से, हम प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय आपसे अपील करना चाहते हैं कि स्थिति दिनों दिन भयावह होते जा रहा है। लोग काफी परेशान हैं। गरीब के बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे हैं। अगर समय रहते इनके लिए कोई उपाय नहीं हुआ तो आने वाले दिन में इनका प्राण बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुरंत के तुरंत, चाहे जिस भी योजना से हो, इन्हें आप राहत का व्यवस्था करिए। कार्ड बाद में दीजिए, लेकिन अभी इनका भोजन चले इसका व्यवस्था करिए, ये आपसे मांग करते हैं। और जो स्थिति है, जिस तरह से बीमारी बढ़ते जा रहा है, गांव में भय चिंता का माहौल है, हम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और WHO ने जो भी प्रिकॉशन के लिए कहा है उसको आप गंभीरता से पालन करिए। अपने प्राण और परिवार के प्राण का रक्षा कैसे हो, इसके लिए आप एक्टिव रहिए। नहीं तो आने वाले दिन जिस तरह पूरे दुनिया में लोग मर रहे हैं, हम भी उससे वंचित नहीं रह सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन में जो भी निर्देश है उसका पालन करिए। और हम कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहते हैं कि जो भी भूखा है, अपने रोटी से कम करके, अपने रोटी में कम करके खाओ और बचा हुआ रोटी उस भूखे को खिलाओ। यही हमारा संकल्प है। वैशाली के गुरौल में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की तीसरी पुण्यतिथि रविवार को प्रखंड स्थित किसान भवन में मनाई गई। पुण्यतिथि में समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी के अलावे कई पत्रकारों की टीम मौजूद थी। लोगों ने उनके तैलचित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनके कृतित्व एवं कार्यशैली के बारे में प्रकाश डाला गया।
वक्ताओं ने कहा कि वे एक मृदुभाषी, मिलनसार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 35 वर्षों से अधिक समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे। मुंगेर के जिला भाजपा नेता संजीव मंडल के आवास पर आज परिजनों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए भाजपाइयों की भीड़ जुटी रही। इस अवसर पर भाजपा नेता संतोष पोद्दार भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि भाजपा नेता संजीव मंडल ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरा विश्वास रखती है और इसलिए लोकतंत्र के पहले सोपान पर बैठे लोकतंत्र के प्रहरी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बेहद सम्मान की दृष्टि से भाजपा में देखी जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है वो बराबर जनता के बीच अपना एक संदेश के रूप में भेजते हैं और आज यह जो 31 मई का कार्यक्रम था, यह विशेष कार्यक्रम था। इसमें जो है हम जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं और जो सप्तऋषि का गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उन सभी को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ पर या बूथ क्षेत्र में जो है मन की बात कार्यक्रम सुनना था हम लोगों के साथ में। इसी के तहत जो है आज यहाँ पर 135 बूथ संख्या पर वार्ड नंबर 38 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को एक कुछ जो अपने वार्ड के लोग हैं उनके साथ में और जो हमारे भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित थे। उन सभी के साथ हमने प्रधानमंत्री की बात सुनने का काम किया। एनसीपी नेता संजय केसरी ने अपने आवास में कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय उपवास रखा। एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने कहा कि मुंगेर, जमुई एवं लखीसराय जिले के लगभग 35 एसबीआई बैंक शाखाओं के हजारों ग्राहकों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर किसी को कोई ख्याल नहीं है। मुंगेर की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने सांसद ललन सिंह पर आरोप लगाया। चलिए बोलिए। 6 जिला के प्रमंडलीय और 6 विधानसभा का संसदीय मुख्यालय मुंगेर से भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय जो कि मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिला के 3 दर्जन ब्रांचों का हजारों ग्राहकों का सुविधा का केंद्र था, जहां ग्राहक अपने व्यापारिक समस्याओं को निदान के लिए यहां पर गुहार लगा सकते थे, मुंगेर से भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। मुंगेर के विकास में लगातार यह सेंधमारी हो रहा है। इसके सुरक्षा में, इसके चौकीदारी में, इसके पहरेदारी में मुंगेर सांसद ललन सिंह पूरी तरह से विफल साबित हुए। खासकर भारतीय स्टेट बैंक के आरबीओ के मुंगेर से भागलपुर शिफ्ट होने के संबंध में मुंगेर सांसद ललन सिंह ने मुंगेर के साथ विश्वासघात किया, मुंगेर के साथ धोखाधड़ी की, मुंगेर के साथ गद्दारी किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंगेर सांसद ललन सिंह के इस विश्वासघात के, इस गद्दारी के, इस धोखेबाजी के विरोध में आज एक दिवसीय अनशन उपवास कार्यक्रम पर बैठा हुआ है। अगर ललन सिंह को मुंगेर के पहरेदारी में दिलचस्पी नहीं है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तुम संसद की सदस्यता से इस्तीफा दो। मुंगेर के साथ यह विश्वासघात मुंगेर के जनता को बहुत आक्रोशित कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने वाली है और हम सांसद ललन सिंह को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर देंगे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंगेर, लखीसराय और जमुई के भारतीय स्टेट बैंक के 3 दर्जन से अधिक शाखाओं के उन हजारों ग्राहकों के हो रही परेशानियों के साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ है और सांसद ललन सिंह का लानत मलानत करता है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक गरीब महिला के साथ छेड़खानी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महिला के साथ छेड़खानी के मामले में विरोध करने पर परिजनों को जमकर पिटाई कर दी गई। बाहुबली आरोपी ने जमकर उत्पात मचाया और खदेड़ कर परिजनों की पिटाई की। पूरे मामले के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। ग्रामीणों का मांग है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़िता को रोसड़ा अनुमंडल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। शर्मनाक इस घटना को लेकर गांव में लोगों में नाराजगी है
और इस घिनौनी हरकत के खिलाफ ग्रामीणों ने कार्रवाई करने की मांग की है। हम गए थे तो कपार उपार सबको फोड़ दिया, हमको भी फोड़ दिया अच्छा, मारपीट कर। उसके बाद में सब चला गया। पहचानते हैं उन लोगों को? हाँ। नाम बोलिए। शिव यादव और बालो यादव, रवीश यादव, राकेश यादव, ब्रजेश यादव, राजेश यादव, हरे राम यादव। सर ऐसा मतलब घर पर जे छै बदतमीजी केलखिन, घर ढकढकेलखिन, हमरा आरके दूरा पर ये सुतल, तो ओहिपर जे छै से हमरा आरके सुनवाइ भेलै तऽ हमरा आरके दौड़लिए हुआँ। तऽ ओकर बाद जे छै से मतलब वो आर भागि गेलखिन तब तक। ओकर बाद 10 गोटा से आबि के हमरा आरके जे छै पिटाई केलखिन। तो आपके साथ जो मारपीट किया उनको पहचानते हैं? जी, शिव कुमार यादव, और शिव कुमार यादव, बालो यादव, राकेश यादव, ब्रजेश, राजेश, हरे राम, उद्गार। बजे भोर में केवाड़ ढक के हम बाहर निकलिए। अच्छा, देखलिए शिव यादव रहे, ठीक है, जोर जबरदस्ती करके हल्ला करिए। हाँ, तो भाग गेले। हाँ, भाग गेला के बाद हमर गोतनी उठले। उसके बाद 10 आदमी से अइले। हाँ, इधर देखिए, हाँ, सब हम बोलिए। सुतल रहिए, ठीक, मारपीट करे लागले। तो हमर देवर निकलखिन, हल्ला होले तो हाँ, उनको मारपीट क्या अथी केलखिन। हमर लड़का आइले, उनको साथ केलके। ठीक है। हमर पति जरा पर से गेलखिन, उनको गलिये में पकड़ के जो मारा है उसका क्या नाम था? शिव यादव। अच्छा, सब मारपीट के बर्बाद क्या दिलके। तब हमें गेलिए थाना पर। हाँ। जमुई में हाई वोल्टेज तार के चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 मवेशी भी इस घटना में जान गंवा गए। तेज आंधी की वजह से यह घटना हुई है। नहर में टूट कर गिरा था 11,000 वोल्ट का तार, जिसके चपेट में आने से यह हादसा हुई है। मवेशी को थोनो गांव के ही नहर में छात्र लेकर गए थे और इस दौरान वे हादसे के शिकार हो गए। सदर थाना क्षेत्र के कुंदरी गांव की यह घटना है। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से यह घटना हुई है, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों में चीख पुकार मच गई। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। आंधी आने के बाद 11,000 करंट का तार है सो गिर गया। नहर के पास एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था और मृतक भैंस चरा रहा था। चराने के क्रम में प्यास पानी पीने के लिए भैंस गई गड्ढा में, और पीछे ये लड़का भी है सो छोटू सिंह नाम इसका नाम है, वो गया और है सो 2 भैंस भी मर गई घटनास्थल पर, और ये बेचारा भी वहीं दम तोड़ दिया।